यूं तो ये दुनिया रहस्यों से भरा हुआ है। इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और पूरी की पूरी ट्रेन चलते चलते रास्ते से आपको लेकर गायब हो जाए और फिर कभी लौट कर नहीं आए तो कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एक्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक रहस्यमयी घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसमें एक पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो जाती है। साल था 14 जुलाई 1911। आज से करीब 111 साल पहले इटली के रोम से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में एक इंजन सहित 3 डब्बे लगे होते हैं। इस नई ट्रेन को पहली बार पटरियों पर उतारा गया था क्योंकि ये इसका पहला ट्रायल था, तो कंपनी ने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 100 यात्रियों को फ्री यात्रा करने का मौका दिया था, जिसमें यात्रियों को अंतिम स्टेशन तक ले जाना फिर वापस लेकर आने के साथ साथ खाने पीने की सभी सुविधाएं कंपनी की तरफ से फ्री दिया गया था। यह ट्रेन 100 सिलेक्टेड यात्रियों, 6 स्टाफ सहित कुल 106 लोगों के साथ इटली के रोम शहर से रवाना होती है। सभी यात्री बेहद खुश होते हैं क्योंकि लग्जरी ट्रेन में पहली यात्रा का मौका, वो भी सब कुछ फ्री और स्वर्ग जैसा सुंदर नजारा जो ट्रेन के विंडो से बाहर दिखता था। हरे भरे पहाड़ियों के बीच तो यात्रा का मजा हर कोई लेना चाहेगा। जेनेटी नाम की यह ट्रेन सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए काफी तेजी से अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ती जा रही थी और आसपास खड़े लोग भी इस ट्रेन को जाते हुए देख रहे थे। घंटों यात्रा करने के बाद ट्रेन के रास्ते में एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। जेनेटी ट्रेन इस टनल के एक छोर से अंदर तो जाती है लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर निकलती ही नहीं और 3 डब्बों वाली ये ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है और जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। जितनी हैरानी आपको हो रही है उससे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों को हुई होगी जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया था। जो लोग टनल के बाहर वाले स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे थे। काफी टाइम बीत जाने के बाद जब ट्रेन टनल के बाहर नहीं आती है तो लोगों को लगता है ये ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई है या टनल के अंदर कोई दूसरा रास्ता होगा जिधर से ट्रेन चली गई होगी या किसी गड्ढे में गिर गई होगी। असल में क्या हुआ था ये जानने के लिए जेनेटी कंपनी और रेलवे स्टाफ एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और टनल के अंदर चप्पे चप्पे छान मारती है। ना ही तो कोई ट्रेन मिलती है, ना ही कोई दुर्घटना होने का निशान और ना ही टनल के अंदर कोई दूसरा रास्ता और ना ही कोई गड्ढा। आखिर बिना कोई निशान छोड़े ये 3 डब्बों वाली ट्रेन कहाँ गायब हो गई, इस रहस्य का पता अब तक नहीं चल पाया है। इस ट्रेन के गायब होने की खबर मीडिया के जरिए पूरे इटली में आग की तरफ फैल गई, जिससे इटली सरकार की खूब बदनामी हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद 2 लोग अचानक सामने आते हैं और दावा करते हैं कि वे लोग भी जेनेटी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिसे रेलवे के पैसेंजर लिस्ट से चेक किया गया तो उनका दावा सही था। लेकिन उन दोनों की दिमागी हालत सही नहीं होने के कारण वे कुछ भी बताने के हालत में नहीं थे। इन दोनों यात्रियों का इलाज करवाया गया और ठीक होने के बाद दोनों यात्रियों से पूछने पर एक ने बताया कि जब ट्रेन सुरंग में जा रही थी तो ट्रेन की स्पीड स्लो हुई और हम चलती ट्रेन से कूद गए। जब जांच अधिकारी ने पूछा कि तुम चलती ट्रेन से क्यों कूद गए, इस पर उन्होंने बताया कि ट्रेन के टनल में जाने से पहले ट्रेन के अंदर घना और सफेद धुआं भरने लगा था जो ट्रेन को निगल रहा था। कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे मैं काफी घबरा गया और चलती ट्रेन से कूद गया और मेरे साथ का ये आदमी भी चलती ट्रेन से कूद गया। इसके बाद आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि कूदने से चोट लगने के कारण हम बेहोश हो चुके थे। इस घटना के बाद लोम्बार्डी टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद मेक्सिको के एक महिला डॉक्टर ने जो बात बताई ना, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। साल 1840 में, यानी ट्रेन गायब हुई 1911 में, इससे 71 साल पहले 1840 में ये महिला डॉक्टर मेक्सिको के जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल में 104 इटालियन लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। सबके सब दिमागी रूप से बीमार होते हैं और वे सभी एक ही बात बोलते हैं कि हम इटली से एक ट्रेन से आए हैं। और कुछ टाइम बाद वो सभी लोग अचानक ही हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। जबकि इटली और मेक्सिको के बीच आज तक कोई ट्रेन नहीं चलती है। डॉक्टर को उन लोगों में से एक के पास से एक सिगरेट का बॉक्स मिला था जिसके बॉक्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 का था, यानी साल 1840 में 1907 का मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात थी, जिसके कारण उस सिगरेट बॉक्स को आज तक मेक्सिको के एक म्यूजियम में रखा गया है। एक ट्रेन जो 1911 में
में 106 पैसेंजर्स के साथ इटली के रोम शहर से चलती है, जिसमें से 2 लोग ट्रेन से कूद जाते हैं। कुल बचे 104 इटालियन लोग 71 साल पहले यानी 1840 में मेक्सिको के हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे और फिर वहां से भी गायब हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे सभी लोग जेनेटी ट्रेन के पैसेंजर थे, तो टाइम ग्लिच के कारण 1911 से 1840 में पहुंच गए थे। 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के एक छोटे से शहर जेवेलिची के रेलवे सिग्नल पर ड्यूटी कर रहा एक सिग्नल मैन ने अचानक से देखा कि एक पुराने जमाने की ट्रेन आ रही है। जब सिग्नल मैन ने अपने बुक में चेक किया तो वो टाइम किसी भी ट्रेन का आगमन और प्रस्थान का टाइम नहीं था। सिग्नल मैन काफी डर गया और इसकी जानकारी उन्होंने बिना देर किए रेलवे को दी और बताया कि एक पुरानी ट्रेन जिसमें बिना किसी ड्राइवर के एक इंजन समेत 3 डब्बे लगे हुए थे और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, आई और आगे जाकर अचानक गायब हो गई। ट्रेन का जो हुलिया सिग्नल मैन ने बताया यह बिल्कुल जेनेटी से मिलता था और इससे पहले उसने कभी भी जेनेटी ट्रेन के बारे में नहीं सुना था। इसी ट्रेन को 1991 में क्रीमिया में भी देखा गया था। यह ट्रेन 1955, 1991 और 1900 के बीच अलग अलग डेट में जर्मनी, रोमानिया, इटली, भारत समेत कई देशों में लोगों को अलग अलग जगह पर दिखाई देता है और अचानक से गायब हो जाता है। जो साइंटिस्ट है ना, वो तो यही मान रहे हैं कि इस ट्रेन ने टाइम ट्रेवल कर लिया था और किसी टाइम लूप में फंस गया हो और अभी भी कहीं ट्रेवल कर रहा हो। जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है और जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।